हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग। तो बिना किसी देर के, बिना आपको वेट कराए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि PHP का कोड कैसे लिखा जाता है। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में आने के बाद आप ओपन कर लें अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड, जैसे कि मैंने अपने पास ओपन कर लिया है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाके क्लिक करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये ओपन फोल्डर इधर नहीं आ रहा ऑप्शन तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने फाइल पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे यहाँ से क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये ऑप्शन इधर से भी आ सकता है। अच्छा जी, अब एक बात समझने की बात यह है कि आपने PHP की फाइल बनानी क्या है। PHP की फाइल मैंने पहली वीडियो में भी एक छोटा सा कोड लिखा था, तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। आपने PHP की फाइल हमेशा बनानी है अपने कंप्यूटर में XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर, और यहाँ पर आप बना सकते हैं। लेकिन ये एक में सीरीज स्टार्ट की है, तो मैंने अब एक प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देखेंगे कि ये फोल्डर इधर सेलेक्ट हो चुका है, तो आपने रख देना है सिलेक्ट फोल्डर। तो ये फोल्डर मेरे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है VS कोड की कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी फोल्डर आप ओपन करना चाहें तो वो इधर ओपन हो जाता है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या है, अब हमें उधर जाके फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से ही सारी चेंजेस, सारी एडिट, ऐड सब कर सकते हैं। मैं इधर फाइल बना रहा हूँ connection.php की। अब स्टार्ट करने से पहले पहला कोड मैं एक दो चीज़ आपको समझा दूँ। PHP में और किसी भी बैकएंड की लैंग्वेजेस में आपको वेरिएबल बार बार सुनने मिलेगा। मैं भी अभी इस्तेमाल करूंगा वेरिएबल, तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए वेरिएबल का। तो मैंने इधर हल्की सी पेंटिंग की है। अब मैं पिकासो जैसा अच्छा पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने एक इधर बॉक्स बनाया है, वेरिएबल ऊपर लिखा है $a हमजा लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो चलें समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक समझ एक कंटेनर है, इस बॉक्स की तरह एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने एक डेटा स्टोर किया है। डेटा बिट्स बाइट्स ही हमें पर डेटा होता है कंप्यूटर में। तो ये जो है हमजा एक डेटा है मेरा जो कि मैंने स्टोर कराना था, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया $a के नाम से। अब ये डॉलर क्या है? डॉलर हमेशा PHP में आप जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो डॉलर आपको उसके साथ लिखना ज़रूरी है, वरना अगर आपने ना लिखा तो एरर और वो वेरिएबल कंसिडर नहीं होगा, वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा। सही है। तो $a इक्वल टू, इक्वल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल? इक्वल का मतलब है कि इक्वल अपने आगे वाली चीज़ को अपने पीछे वाली चीज़ के अंदर भेज देगा। कि $a इक्वल है, $a के अंदर जो चीज़ है वो इक्वल हो जाए हमजा की। अब $a जो है वो खाली था, अब उसको हमने डालना था डेटा, तो इक्वल की इस तरफ था हमजा मेरा डेटा था, वो स्टोर हो गया कहाँ पे? A पे। तो ये एक वेरिएबल है, जैसे कि कंटेनर मैंने नीचे बनाया हुआ, तो कंटेनर के अंदर चले गया हमजा। तो ये कुछ एक इंट्रोडक्शन थी। जब भी आपको कोई भी बंदा आपसे पूछेगा व्हाट इज द वेरिएबल, तो आप ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो इधर वेरिएबल मैंने समझाया, लेकिन इधर मैं वेरिएबल अभी बनाऊंगा नहीं। वेरिएबल से पहले जो हमें कनेक्शन बनाना है वो समझ लेते हैं कि कनेक्शन हमने किसके साथ बनाना है। बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसका इंट्रो इस तरीके से कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब बहुत सारा डेटा है। स्टूडेंट का इंटर होगा, टीचर का इंटर होगा और एम्प्लॉयज़ का इंटर होगा जो स्कूल में होते हैं। तो ये इंटर होके जाएगा कहाँ? बेसिकली सवाल उठता है कि ये डेटा हम भेजेंगे कहाँ, सेव कहाँ करेंगे? तो मैंने आपको याद है कि सेकंड वीडियो में बताया था कि XAMPP हमें जो चीज़ देता है उसमें एक चीज़ होती है MySQL। तो MySQL एक डेटाबेस है। अब मैंने एक इंट्रोडक्शन भी बताई थी आपको कि, या एग्जांपल भी दी थी कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आप अपनी आईडी बनाते हैं या गूगल पे जीमेल की आईडी बनाते हैं, वो आपको एक देता है फॉर्म कि भाई अपना नाम डालें, अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ डालें, जेंडर बता दें। तो ये सारी पर्सनल डिटेल्स वो लेता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ पे स्टोर करता है? वो हमेशा कोई ना कोई उसके बाद डेटाबेस होता है जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास भी एक छोटा सा डेटाबेस है जिसका नाम है MySQL। ये अभी मैं ओपन भी करूंगा क्रोम पे, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर हम कनेक्शन जो बनाएंगे कि PHP का कनेक्शन बन जाए मेरे डेटाबेस के साथ, और जब कनेक्शन बन गया, ताल्लुक बन गया,
तो आपको पता है जब ताल्लुक बन जाता है तो भाई चीज़ें मांगी भी जा सकती हैं, चीज़ें ली भी जा सकती हैं, चीज़ें दी भी जा सकती हैं। तो उसी तरीके से हम PHP का कनेक्शन जब इस MySQL के साथ बनाएंगे तो PHP बोलेगा भाई मेरा डेटा भी स्टोर करा लो मेरे फ्रेंड। तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले PHP का टैग ये आपके लिए बिल्कुल सिमिलर होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी कि वह ये क्या है। मैंने आपको बताया था कि PHP का टैग अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप PHP को स्टार्ट नहीं कर सकते, PHP की कोडिंग्स में नहीं कर सकते। समझ लें ये एक बैरियर है कि आपको बताना पड़ता है फाइल को कि भाई ये PHP का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट ना भी लिखें तो PHP का कोड लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट हटा लिया तो आप नहीं लिख सकते PHP का कोड। ओके, तो मैं दोबारा इसको सही कर देता हूँ। अब मैंने लिखना है इधर एक मेथड बड़ा ही मजेदार, डिफाइन। और ये मेथड क्या करता है? ये मेथड ये करता है कि याद रखिएगा जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आपके पास कोई भी पासवर्ड होता है तो आप जरा उसको बोलते हो यार इसको ना बड़ा सिक्योर करके रखा जाए, अगर मैं कहीं भी रखना कोई छेड़ ना पाए, कोई हाथ ना, कोई इसको चेंज ना कर पाए, तो वही हमारा काम डिफाइन भी करेगा। डिफाइन हम एक फंक्शन है PHP का जो बोलता है कि अगर आपने मेरे अंदर कुछ स्टोर कराया और जिस नाम से स्टोर कराया तो वो नाम एक ही बार मतलब कोई और उसे चेंज नहीं कर सकता, उस नाम के अंदर ना फिर कोई और डेटा चेंज नहीं हो सकता जब तक ओरिजिनली जहाँ अगर मैंने इधर लिखा है मिसाल के तौर पे db_host और मैं लिख देता हूँ लोकल LOCALHOST लोकल होस्ट। अब मैंने DB होस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया डिफाइन के अंदर और बोला है कि इसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो डेटा जाएगा वो लोकल हो जाएगा। अब कोई भी बंदा ऐसे नहीं कर सकता कि दोबारा डिफाइन लिखे और DB होस्ट लिखे कॉपी DB होस्ट लिखे और डाल दे लोकल होस्ट या सॉरी कोई और चेंजेस। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो चुका है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो सकता कि भाई अब इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा था और जहां पे हमने फर्स्ट टाइम लिखा था वो बोलेगा भाई अब मेरे अंदर एक ही डेटा रहेगा वो लोकल होस्ट, उसको आप दोबारा DB होस्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। ये वर्ड सही, ओवरराइड आप नहीं कर सकते अगर आपने डिफाइन लिख दिया। तो डिफाइन का मतलब है कि जो चीज़ आप इसमें बनाएंगे, डेटा इसमें स्टोर करेंगे आप, वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो अब बात करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले है लोकल होस्ट। सो व्हाट इज लोकल होस्ट? लोकल होस्ट भाई बात कर लेते हैं। लोकल होस्ट सिंपल है, ये है कि आपका कंप्यूटर भाई अगर आप किसी से ताल्लुक बनाएंगे तो पता तो करना पड़ेगा ना यार वो रहता क्या है। तो आपके कंप्यूटर पे ही MySQL है इंस्टॉल। डिफाइन DB_ वेट, इसको आप स्मॉल और कैपिटल दोनों अपनी मर्जी से लेंगे। DB होस्ट, DB यूजर। सेकंड थिंग ये कि यार जगह तो पता है, नाम नहीं पता यार, नाम क्या है यार, तो नाम भी पता होना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट MySQL का यूजर नेम जो होता है वो रूट होता है, सही है। मल्टीपल यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो भी आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। डिफाइन DB_password। भाई MySQL बोलता है भाई मेरे पास तो कोई पासवर्ड है नहीं, लेकिन अगर आपको रखना है तो रख दो, सही है। तो उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअली पासवर्ड और उसको और सिक्योर कर सकते हैं जब हम MySQL खोलें। वैसे तो कोई बाय डिफॉल्ट उसमें पासवर्ड नहीं होता, एम्प्टी होता है। डिफाइन लास्ट थिंग ये कि यार MySQL से ताल्लुक बनाना है, MySQL के अंदर तो आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मेरा डेटाबेस मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेटाबेस आप यूज करोगे। तो मैं उसको नाम बोल दूंगा, DB नेम के अंदर डाल दो मेरे डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो माफ करना भाई, मेरी इंग्लिश थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं। MANAGEMENT मैनेजमेंट मुझे तो सही लगा। ओके, तो ये चार चीजें आपको हमेशा जरूरत होगी जब भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे होंगे, कनेक्टिविटी कर रहे होंगे डेटाबेस के साथ। तो बिना किसी देर के अब हम चलते हैं MySQL पर और ओपन कर लेते हैं MySQL localhost/ PHP मैनेजमेंट। अभी आप जरा ना गौर से देखने की ये जो मैंने URL पे लिखा है इसी से आप खोलेंगे अपना MySQL।
ओके, ये ओपन हो चुका है आपके सामने। तो आपने सबसे पहले क्लिक कर देना है न्यू पे और अपना डेटाबेस जो आपने इधर नाम लिखा था, क्यों मैंने नाम लिखा था अब आपको समझ आ गई होगी कि कनेक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है कि डेटाबेस, भाई डेटाबेस बनाओ, सही है, क्रिएट करोगे आप डेटाबेस अपना। ये हो गया डेटाबेस क्रिएट। लेकिन अभी तक हमारा कनेक्शन जो कनेक्टिविटी वो पूरी नहीं हुई। अभी तक हमारा सिर्फ हमने ये इसके अंदर डेटा स्टोर किया है कि क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हमने लिख दिया है। अब हमने उसको भेजना भी तो है कि भाई ये लो अपने क्रेडेंशियल्स, ये मुझे चाहिए। तो हम किसके ज़रिए भेजेंगे? हम बनाएंगे सबसे पहले एक वेरिएबल, सही है, उसका नाम मैं रख देता हूँ MySQLi या MySQL भी हम लिख सकते हैं। MySQL इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ये एक फंक्शन है जो कि मेरा काम कर देगा भाई, MySQL से राब्ता करके बोलेगा ये ले सर, आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मैं ले आया हूँ, आप कनेक्टिविटी डन कर दें DB होस्ट। अब ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमने लिखना है होस्ट नेम कि किस जगह पे वो MySQL है, ओके। फिर मैंने बोलना है कि यूज़र कौन है, भाई यूज़र कौन है, यूज़र बताओ। दरवाज़ा टकटकाओगे तो बोलोगे ना भाई किससे मिलना है, यूज़र नेम बताना है। फिर मैं आपने लिखना है DB पासवर्ड। फिर आपने बोलना है DB नेम कि भाई मुझे घर के अंदर ये डेटाबेस है उससे बात करनी है। ये आगे आपकी सारी चीज़ें, भाई ये सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, सही डन हो गया। अब अगर मैं आपको PHP की फाइल रन करके दिखाऊं तो होना क्या चाहिए, डेटाबेस कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, फोल्डर का नाम क्या लिखा मैंने, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे तो मैं मुझे मिस्टेक हो जाएगी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं जाता हूँ इधर कॉपी करता हूँ रीनेम में और इस पर मैं इधर कर देता हूँ /स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखेंगे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये फाइल आनी ज़रूर है। अगर नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो मैं क्लिक करता हूँ करेक्शन। अब लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कनेक्शन मेरा बना है नहीं बना MySQL? इसके लिए हम ये करेंगे कि बोलेंगे भाई $MySQL। अब जैसे ये फंक्शन है ना, तो कोई ना हर जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। MySQL कनेक्ट ने ना हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो किया है, ये तो आप मान लें कुछ ना कुछ रिटर्न किया है। तो जो कुछ उसने रिटर्न किया है, अगर तो उसमें एरर है कुछ, अगर नहीं हुआ कनेक्शन, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। या फंक्शन हमें बिल्ट इन मिलता है इसमें, इसका नाम होता है कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये मुझे बताएगा कि भाई जो तुमने कनेक्टिविटी की है अगर तो उसमें कोई एरर है तो भाई सिंपल कोई कोड ना चलाओ, डाई कर दो। डाई का मेथड क्या करेगा कि भाई सारा कोड ना बंद कर देगा, मतलब कोई भी फाइल फिर वो आगे रीड नहीं करेगा। अगर मैं इधर कोई भी कोड लिख दूं, इको भी लिख दूं, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई कनेक्टिविटी हुई नहीं, तो एक मैसेज दिखा दो डाई के अंदर कि कनेक्शन एरर। और एरर क्या है, एरर ये है जो वो मुझे दे रहा है इसके अंदर, ये प्रिंट कर दे। अगर तो नहीं अगर डाई नहीं हुआ तो सिंपल मुझे क्या कर दे, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब हम जाएंगे इसमें कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब ये कि जो जो मैंने क्रेडेंशियल्स MySQL को बताए थे कि भाई ये यूजर नेम है आपका, ये डेटाबेस मुझे चाहिए, उसने बोला ओके सर एक्सेप्टेड, मैं आपके साथ ताल्लुक कराने के लिए तैयार हूँ, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया। अब इस कनेक्शन के जरिए हम PHP में आगे कोड लिखेंगे, कोड बनाएंगे। कोड का मतलब सिंपल ये है कि C का मतलब है क्रिएट, R का मतलब है रीड, U का मतलब है अपडेट और आखिरी में D का मतलब है डिलीट, रिमूव। तो ये हम फंक्शनलिटी बनाएंगे ज़रूर और ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे और PHP साथ मिलकर सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब या उस पर एक अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।